दुनिया में तेज हुई चीन की घेराबंदी। मोदी बाइडेन की बातचीत के बाद बड़ा बयान। दुनिया में इस वक्त अमेरिका की चीन के साथ तगड़ी टसल चल रही है, तो चीन पूरी दुनिया के लिए नया शैतान बन गया है जो जमीन हड़पने की फिराक में लगा रहता है। लिहाजा अब अमेरिका भारत को साधने की हर कोशिश में जुट गया है। अमेरिका में सत्ता बदलाव के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र के एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करता है। बाइडेन प्रशासन ने यह भी कहा कि वो भारत चीन सीमा के हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। अमेरिका ने चीन के डराने धमकाने वाले रवैये पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अहम साझेदार है। हम भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र के एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करते हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मंगलवार को बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने म्यांमार के हालात पर और साझा चिंताओं वाले अन्य मुद्दों पर चर्चा की। ब्लिंकन ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर चिंता जताई और कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्व पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के सहयोग के महत्व समेत क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्राइस ने कहा, दोनों पक्षों ने क्वाड के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने की उम्मीद जताई। प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका और भारत की समग्र वैश्विक रणनीति साझेदारी व्यापक होने के साथ साथ बहुआयामी भी है। नेड प्राइस ने कहा कि भारत चीन सीमा के हालात पर अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने के चीन के रवैये पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल मई की शुरुआत में ही पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर गतिरोध चल रहा है। पिछले महीने नवे दौर की सैन्य बातचीत में भारत और चीन के बीच सेनाओं को जल्द से जल्द हटाने और पूर्वी लद्दाख में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास करने पर सहमति बनी थी। मोदी और बाइडेन ने बनाई रणनीति। चीन क्वाड को लेकर कितना भी असहज हो, लेकिन अमेरिका का नया नेतृत्व इस मोर्चेबंदी को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार रात को हुई बातचीत के बाद जल्द ही क्वाड की बैठक को लेकर भी संभावना जताई जा रही है। बातचीत पर अमेरिका की ओर से जारी बयान में क्वाड का खास जिक्र किया गया है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का 4 देशों का समूह दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था की वकालत करता रहा है। चीन इसे अपने खिलाफ मोर्चे के रूप में देखता है। पिछले दिनों रूस ने भी इस गठजोड़ को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि भारत स्पष्ट कहता रहा है कि क्वाड को किसी देश के खिलाफ मोर्चेबंदी के रूप में नहीं देखना चाहिए। अमेरिका की नई राष्ट्रपति जो बाइडेन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की 4 बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं। अमेरिका क्वाड के आधार पर अपने इंडो पैसिफिक नीति निर्धारित करना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन मीटिंग जल्द हो सकती है। गौरतलब है कि इस इलाके में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को देखते हुए अमेरिका क्वाड देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को विस्तार देना चाहता है। क्वाड फ्रेमवर्क के 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने 2019 में न्यूयॉर्क में बैठक की थी और फिर कोरोना वायरस की महामारी के बीच टोक्यो में पिछले साल मुलाकात भी हुई थी। अक्टूबर में हुई बैठक में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पिया चीन पर जमकर बरसे थे। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया था कि वो अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों पर दबदबा कायम करने के लिए आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका में नए प्रशासन के बाद चीन नीति को लेकर दुनिया की निगाह टिकी हुई है। खासतौर पर भारत का हित भी इससे जुड़ा हुआ है। क्वाड के देश इस इलाके में संपर्क बढ़ाने को लेकर काफी संजीदा हैं।